मोदी जारी करेंगे किट्स, किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 20,000 करोड़। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपका डेट फाइनल हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त वाला अब कभी भी किसी भी क्षण किसानों के खाते में पैसे आ सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आप सामने देखिएगा क्या लिखा है, पीएम किसान योजना 20वीं किस्त की तारीख जारी। यहां पर आप देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं यहां पर आकर लाइव संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ यहां पर कह दिया है, साफ साफ लिख दिया है कि पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का तारीख समय फाइनल हो गया है। अब किसानों को करना होगा तो कुछ जरूरी काम। क्या करना होगा जरूरी काम, चलिए हम आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीएम किसान योजना में बड़ा ऐलान, इस दिन खाते में आएंगे 4,000। अभी चेक कर लें लिस्ट में नाम आपका पीएम किसान योजना में है या आपका नाम कट गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफी लोगों का नाम इस बार कट गया है क्योंकि उन्होंने सरकार के नियमों पर खरे नहीं उतरे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा है, अगर आप पीएम किसान योजना के तहत हर साल मिलने वाली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए, सरकार जल्द ही 20वीं किस्त रिलीज करने वाली है और हो सकता है कि इस बार डबल खुशखबरी मिले, यानी 2,000 की जगह रुपए 4,000 सीधे आपके खाते में ट्रांसफर हो। चलिए आपको पूरे डिटेल से, पूरी जानकारी से मैं समझाता हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की लाभ देश के पीएम मोदी जी मात्र एक बटन से जारी करेंगे। अब तक पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने 19 किस्तें जारी की है। पिछले किस्त फरवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में आई थी, उसी हिसाब से अगली किस्त जून 2025 के अंतिम सप्ताह तक आ सकती है। यानी अब कुछ ही हफ्तों का इंतजार और आपके खाते में आएगा पैसा। क्या इस बार पीएम किसान योजना मिल सकता है पैसा? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के हिसाब से 2 किस्तें एक साथ मिल सकती है, यानी अगली किस्त कुछ कारणवश नहीं आई थी तो इस बार दोनों मिलाकर 4,000 ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन हालांकि सरकार के तरफ से इस पर अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। फिलहाल 2,000 की उम्मीद रखें। अगर डबल किस्त मिली है तो समझिए बोनस मिल गया है, क्योंकि जिन किसानों का पैसा रुका था केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, सभी को नहीं। 20वीं किस्त जारी होने से पहले चलिए मैं आपको लिस्ट में नाम चेक करता हूं और दिखा देता हूं। सबसे पहले आपके मोबाइल में गूगल, क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट कोई भी ब्राउजर होगा, आपको घबराना नहीं है, सही तरीके से चालू करना है। चालू करने के बाद 2 ही शब्द लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पीएम किसान। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले एक ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर तीर मार देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा मैं तीर का निशान मार दिया हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तीर का निशान है, इस पे आप ध्यान दीजिए और इस पे क्लिक कर दीजिए। मैं दिखाता हूँ, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, जैसे कि यहाँ पर खुल गया। यहाँ पर आप भी देखिएगा, आपके मोबाइल में डेस्कटॉप बोर्ड में कोई भी साइट आप ओपन कीजिएगा, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, चाहे आईपैड हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, सेम प्रोसेस आपके सामने भी खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ बातें लिखा रहेगा जो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, चलिए मैं इसको हिंदी करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को हिंदी ही समझ में आता है क्योंकि भारत में ज़्यादातर अपना हिंदी जो है भाषा प्रसिद्ध है। हिंदी भाषा सबको समझ में आता है, इंग्लिश भाषा बहुत कम लोगों को समझ में आता है। इसके लिए मैं यहाँ पर हिंदी करता हूँ और आपको समझाने के साथ साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा आपके सामने मैं कोष्टक करके लाइन खींचता हूँ। इस लाइन के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया, जैसे कि मैं निशान कर देता हूँ, शुरुआत देख लीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 फरवरी को किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दी है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम से केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया है तो आप अपने मोबाइल से कर लीजिए। आपका आधार नंबर अगर मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, एक मैसेज आएगा, उसके माध्यम से घर बैठे मोबाइल से केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी आप नहीं सब कर सकते हैं। चलिए केवाईसी के बारे में दिखा देते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाने के बाद यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे केवाईसी के लिए तो ई-केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। ई-केवाईसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन लिखा है
OTP बेस्ड ई-KYC, यानी आप OTP का मतलब होता है, जैसे कि मैं अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया कि आपका आधार अगर मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो यहाँ पर जब अपना आधार नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसी OTP पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक सर्च का ऑप्शन आता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले किया होगा तो वहाँ पर लिख कर आ जाएगा आधार पहले से KYC हो चुका है, नहीं किए होंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा आधार सफलतापूर्वक KYC किया जा चुका है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात है, लिस्ट में नाम देखना चाहिए। लिस्ट में नाम देख लें, आपका नाम लिस्ट में है तो पैसे भले 2 दिन लेट आए, 2 दिन फास्ट आए, लेकिन गारंटी है 100% है आपके खाते में पैसे आएंगे, अगर आप सही तरीके से डिटेल सही जानकारी फिल किए होंगे तो। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जब बेनिफिशियल लिस्ट पर करेंगे, यानी हिंदी में रहेगा तो लाभार्थी सूची लिखा रहेगा, इंग्लिश में रहेगा तो बेनिफिशियल लिस्ट लिखा रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे क्या क्या मांगता है चलिए बता देते हैं। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जिस राज्य के रहते हैं वहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस जिले में रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है, जिस तहसील में रहते हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम है। उसके बाद गांव का ऑप्शन आ जाता है, आपको सही तरीके से फिल करना होगा। जब एक बार आप कर लेंगे तो आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेट पर क्लिक करने के बाद भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम खुलकर आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सभी राज्यों का नाम बताता हूँ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। भारत में इतने राज्यों में PM किसान लागू है। इन राज्यों में अगर आप रहते हैं तो आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश पर सेलेक्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता है एक मेन ऑप्शन आ जाता है। हम जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का भी नाम होगा। चलिए जिले पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके सामने देखिएगा बहुत जिलों का नाम है। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक 28 जिला है, इसकी वजह से नाम बताना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना जिला जहाँ जिस जिले का मैं हूँ वहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता हूँ। अब आ जाता है सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है हमारे जिले में तहसील, जहाँ पर जैसे आप कागज पत्र बनवाते हैं, वकील के पास मिले जाते हैं, DM बैठते हैं, उसी को तहसील बोलते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो है डिस्ट्रिक्ट के बाद में जो आ जाता है तहसील, तो मेरा यहाँ पर इटवा है, मैं इटवा सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर विलेज का ऑप्शन आता है, मैं विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने ओपन करता हूँ। अगर यहाँ पर हिंदी में लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा आगे बढ़े, अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो गेट रिपोर्ट, तो हम गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। जब एक बार आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। थोड़ा टाइम वेट कीजिएगा, अभी आपके सामने आ जाता है। ये प्रोसेसिंग ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मैं पहले बता देता हूँ। प्रोसेसिंग देखने के बाद आप घबराना नहीं, आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा रहेगा उस हिसाब से ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोसेसिंग अभी हमारा पूरा हो रहा है। प्रोसेसिंग जैसे हमारा पूरा हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा। कभी कभी हो सकता है इसका ही सर्वर डाउन रहता है, इसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो थोड़ा टाइम वेट कीजिएगा, 10 मिनट 5 मिनट बाद दोबारा ट्राई कीजिएगा। आपका नाम जिस तरह मैंने बताया उसी तरह ट्राई करेंगे तो खुल जाएगा। एक बार मैं आपको और दिखाने के लिए बताने के लिए कोशिश कर देता हूँ, क्योंकि प्रोसेसिंग है तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्टेट पर क्लिक कीजिए, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कीजिए, सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कीजिए, विलेज पर क्लिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपके गाँव के जितने लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम आपके सामने आ जाएगा। आप उन्हीं लाभार्थियों में से अपना नाम ढूंढ सकते हैं। आपका नाम है रवि, तो आर से जितना भी नाम होगा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका अपना भाई इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहता है।